Well, my dear students, we are present with fresh lecture numericals on differentiation and integration। बच्चों ये खाली अब मैथमेटिक्स नहीं चल रहा, ये फिजिक्स है बच्चों। इसको मैथमेटिकल टूल की फॉर्म में मत लेना। ये सारे क्वेश्चन जिसमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ये बातें होने लग जाएं तो डिफरेंशिएशन तो यूज़ हो रहा है। तो आप ये ना समझना कि फ़िज़िक्स में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपको दो फार्मूले अच्छे से याद हो गए कि वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कई बार डिस्प्लेसमेंट को x से भी दिखा देते हैं, तो कहीं dx बाई dt लिखा हुआ हो तो मत घबराना। x है, r है, x है, r है, s है, सब डिस्प्लेसमेंट के सिंबल्स होते हैं बच्चे। कोई भी बुक कोई यूज़ कर लेती है, कोई यूज़ है ना। ऐसे एक्सेलेरेशन का क्या फार्मूला याद कर लिया आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv बाई dt। ऐसा भी लिखा जा सकता है इकट्ठा भी, लाइक दैट। ठीक है बच्चों। अब एक्सेलेरेशन का एक और फार्मूला भी तो मैंने तुम्हें बताया था, dv बाई dt तो है ही है, नो डाउट। आप मैंने कहा था ना बच्चों, क्या करो d, इसका टाइम हम गायब करना चाहते हैं बच्चों, बताया था ना, याद होगा तुम्हें। तो हम dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx से ही डिवाइड कर देते हैं बच्चों। तो देखिए आप, dx बाई dt v होता है, v dv बाई dx, एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर समझ नहीं आया तो dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड, dx बाई dt को v लिख दिया, dv बाई dx यूँ का यूँ, तो एक्सेलेरेशन का ये भी फार्मूला होता है। तो आप वो बातें मत भूल जाना। वेलोसिटी दे के एक्सेलेरेशन मांग रहा है, याद है ना वो बातें, वो लम्हे, वो बातें सब याद हैं आपको। आइए, वेलोसिटी दे दी, एक्सेलेरेशन मांग रहा है, डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें बता दिया था अच्छे से। वेलोसिटी दे के एक्सेलेरेशन मांगे या डिस्प्लेसमेंट दे के वेलोसिटी मांगे, दिस विल बी सोल्व्ड बाय डिफरेंशिएशन। उल्टा, एक्सेलेरेशन दे के बच्चों वेलोसिटी मांगे और वेलोसिटी दे के डिस्प्लेसमेंट मांगे, डिस्प्लेसमेंट को s से भी दिखाते हैं, x से भी, तो कौन काम करेगा, इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। याद है ना ये बातें। तो अब इनमें से चूज़ करो, डिफरेंशिएशन को लाइक करोगे या इंटीग्रेशन को। वेलोसिटी दे के एक्सेलेरेशन मांग रहा है, नेचुरल डिफरेंशिएशन की बातें होंगी। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, देखो बच्चों, 180 माइनस 16x की पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट को हाफ पावर कहते हैं, ये बात तुम्हें पहले से पता है। एक्सेलेरेशन निकालना है, क्योंकि ये वेलोसिटी x की टर्म्स में दी हुई है। वेलोसिटी x की टर्म्स में जब दी हो तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला dv बाई dt नहीं लगाना, v dv बाई dx लगाना है बच्चों, है ना। तो एक्सेलेरेशन का क्या फार्मूला हो जाएगा, हम वी नो दैट दिस इज गिवन, वी नो दैट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx। ठीक है बच्चों। तो पहले हम dv बाई dx निकालेंगे। dv बाई dx का मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इसमें x है। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, आपको याद होंगी वो बातें, जितनी पावर है आगे ले आओ, ले आए, है ना बच्चों। एक पावर कम कर दो तो हाफ में से एक कम कर दिया, इनटू आपको याद है अच्छे से बच्चों, इनटू ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 180 माइनस 16x, इसका डिफरेंशिएशन आप करा सकते हैं ना बच्चों, एवरीबॉडी कैन डू नाउ। अकेला कॉन्स्टेंट है ना 180, इसका 0, 16x का 1 मतलब माइनस 16, ये मत भूलना, दोबारा समझ लो। चाहे जितनी पावर है वो आगे ले आए, 1 पावर लेस कर दी। ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन 180 का 0, 16x का 16। तो देखो बच्चों, इस 2 से अगर 16 काटेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, दिस इज़ व्हाट, माइनस 8। और ये क्या आ गया बच्चों, 180 माइनस 16x की पावर माइनस 8, व्हाट इज दिस, दिस इज dv बाई dx। ठीक है बच्चों, ये इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, ये हमें गिवन था बच्चों, इसको 1 इक्वेशन मान लो, इसको 2 मान लो, तो ये थर्ड हो गई। हमें चाहिए क्या, एक्सेलेरेशन। तो हम कहेंगे देखो बच्चों, v की वैल्यू ये वाली, dv बाई ds की ये वैल्यू सेकेंड में पुट कर दो, हम कहेंगे यूज 1 and 3, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड, क्योंकि टारगेट तो सेकेंड में छुपा हुआ है ना बच्चों। a इज इक्वल टू वी, ये रही v की वैल्यू, 180 माइनस 16x की पावर हाफ v।
आगे है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स की कौन सी वैल्यू है, ये पुट कर दो, -8 180 माइनस 16x की पावर -12, यू विल गेट आंसर ए इज इक्वल टू, देखो बच्चों -8 है ना, 180 माइनस 16x, 180 माइनस 16x की पावर हाफ और हाफ माइनस हाफ 0, and anything raised to power 0 is 1, you know, very well know, you are very much familiar with this formula that anything raised to power 0 is 1, x raised to power 0 is 1, t raised to power 0 is 1, तो 180 माइनस 16x की पावर 0 होगी ना बच्चों, तो ये 1 हो गई, तो इसको लिख दो -8 इंटू 1, सो एक्सेलेरेशन इज व्हाट, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन 8 हो गई। अगर रिटार्डेशन पूछता तो उसने मान लो ऐसे कहा होता, देन फाइंड एक्सेलेरेशन एंड रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कोई नई चीज़ नहीं होती बच्चों, है ना। अगर एक्सेलेरेशन -8 है तो रिटार्डेशन 8 है, अगर एक्सेलेरेशन 8 है तो रिटार्डेशन -8 है, रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ दैट, तो एक्सेलेरेशन -8 है ना बच्चों, तो रिटार्डेशन की वैल्यू क्या आ गई, रिटार्डेशन विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा बता दूं कि वेलोसिटी दी हुई है, x की टर्म्स में है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आपने तो dv बाई dt सीख रखा है ना बच्चों, dv बाई dt, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, dx बाई dt को v बोल दिया, dv बाई dx को ऐसा बोल दिया, तो एक्सेलेरेशन v dv बाई dx, एक्सेलेरेशन इज v dv बाई dx, v ये रही v dv बाई dx, तो पहले इस dv बाई dx निकाल लो। अगर v तुम्हें ये दिया हुआ है तो dv बाई dx निकालो बच्चे। कैसे निकालते हैं, पावर आगे आ गई, 1 पावर लेस हो गई, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट में 180 था उसका तो 0, कांस्टेंट अकेला हो तो उसका 0, 16 और x का 1 यानी 16, तो -16 ये 2 है, 2 से -16 काटेंगे तो -8, ये एज इट इज़। अब dv बाई dx मिल गया, v दिया हुआ है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही तो है बच्चों, और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ऐसे करना है बच्चों। तो डिफरेंशिएशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं बच्चों, ये मैथमेटिकल टूल नहीं है बच्चों, अब बिल्कुल फिजिक्स चल रही है। जब ये इंटीग्रेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये फिजिक्स में आएंगे, इसलिए किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना बच्चों, और ध्यान रखना। आफ्टर 2 और 3 days यू विल बी गिवन ए टेस्ट, आपका टेस्ट लेंगे MCQ का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का बच्चों, फिर थ्योरेटिकल टेस्ट भी लेंगे, डेरिवेशंस का भी। तो आपको अलर्ट रहना है, डेली का डेली पढ़ना है बच्चों, आपको पेंडिंग नहीं रखना कोई भी काम, ठीक है बच्चों। आइए इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं, कम ऑन। कल जो क्वेश्चन किया था वो भी लास्ट क्वेश्चन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। चलिए यस, क्वेश्चन, if a body moves बच्चों, if a body moves with velocity, आपको वेलोसिटी दे दी बच्चों, क्या वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी इज इक्वल टू k√x, वेयर k is constant quantity बच्चों, and it is also given, and at t equal to 0 x is also 0, at time equal to t distance या displacement is equal to x, ये बातें दी हुई हैं। then prove that, आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, कि velocity is directly proportional to t। चलो बच्चों प्रूव करते हैं। आपको दिया हुआ v इज इक्वल टू के एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो v को तो आपको याद है बच्चों, क्या लिखते हो आप, dx बाई dt इज इक्वल टू k√x, रूट को लिख देते हो हाफ पावर। अब वेरिएबल ऑफ सेपरेशन,
है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे बच्चे, एक जैसे वेरिएबल एक साइड करेंगे, मतलब एक्स एक्स एक साइड और बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड। तो x यहाँ पे भी छुपा हुआ है, यहाँ पे भी, इनको एक तरफ कर दो ना, x की पावर हाफ को अगर इधर लाओगे तो माइनस हाफ हो जाएगी, इधर हाफ है तो इधर डिवाइड होके माइनस हाफ, साथ में dx इजिकल टू के डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कर दो इंटीग्रेशन बच्चों, और ये कंडीशन लगा दो, जब टाइम 0 है तो x भी 0 है बच्चों, करो, टाइम जब 0 तो x भी 0, टाइम जब t तो डिस्प्लेसमेंट x, टाइम जब t तो डिस्प्लेसमेंट x, इंटीग्रेशन आप सब में से सबको ही आता है। जितनी पावर तुम्हें दिखाई दे रही है ना बच्चों, कितनी दे रही है, माइनस हाफ, इसमें एक ऐड कर देंगे, कर दो बच्चों, माइनस हाफ दिख रही है तो एक ऐड कर देंगे, नई पावर से डिवाइड कर देंगे, कर दिया डिवाइड, और लिमिट्स लगा देंगे 0 to x, ये क्या है बच्चों के dt का इंटीग्रेशन याद है ना सबको, 0 to t, लिमिट पुट कर देंगे, तो देखो बच्चों x की पावर हाफ हो गई है ना, 1 में से हाफ गया हाफ, नीचे 1 में से हाफ गया हाफ, हाफ नीचे आएगा बच्चों, तो ये हाफ ऐसे नीचे आएगा, प्लस प्लस नहीं इक्वल टू के टी माइनस 0, तो यहाँ से क्या आ गया देखो बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू आ गई ना, x की वैल्यू हाफ, x की पावर हाफ आ गई, ये हाफ इधर चला जाएगा बच्चों, इजिकल टू हाफ के टी, है क्या नहीं, हाफ के टी, स्क्वेयरिंग, ठीक है बच्चे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x विल बी इक्वल टू 1/4, ठीक है, के स्क्वेयर टी स्क्वेयर। नाउ डिफ्रेंशिएट इट, क्योंकि हमें प्रूव दैट वेलोसिटी करनी है ना, अब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वेलोसिटी निकाल दो, निकालो, डिफ्रेंशिएट मतलब dx बाई डी टी इजिकल टू के स्क्वेयर बाई 4, इसका डिफ्रेंशिएशन बच्चों d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से आता है 2t, यू विल गेट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों, देखो ये चीज़ें आपको दी हुई थी है ना, dx बाई डी टी को क्या बोल देंगे, v वेलोसिटी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, के स्क्वेयर बाई 4, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2t, ये कट गया बच्चों तो ये आ गया के स्क्वेयर बाई 2 इंटू टी, यहाँ से क्या लग रहा है आपको, आंसर आ गया, ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, सो v इज प्रोपोर्शनल टू t, यही आपको प्रूव करना था बच्चों, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, नहीं समझ आया तो दोबारा बता दूं, आपको दिया हुआ था बच्चों, है ना, क्या दिया हुआ था, ये वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई थी, क्या दी हुई थी, के रूट एक्स को लिख दिया x की पावर हाफ, वेलोसिटी ऐसे लिख दी, फिर हमने x एक साइड कर लिए, बाकी इधर, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जितनी पावर उसमें ऐड कर दो, नई से डिवाइड कर दो, ये k और t, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट करके सॉल्व किया तो यहाँ से x की हाफ आ गई, हाफ के टी, x की हाफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो x बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये x आ गया, निकालनी तो वेलोसिटी थी बच्चों, तो वेलोसिटी करेंगे तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किया हमने, कर दोगे ना डिफरेंशिएशन बच्चों, के स्क्वायर बाई 4, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो v की वैल्यू ये आ गई, हमें ये प्रूव करना था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, v इज प्रोपोर्शनल टू t, यू विल गेट आंसर, ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एनी टेस्ट, तो पेपर में मिलेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ ली, एक्सेलेरेशन की पढ़ ली, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बच्चों, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बच्चों, अलग अलग वेलोसिटी से जाती है ना बॉडी, कई बार जैसे बॉडी ए से बी गई, जाके ए से बी गई, जाके फिर वापस आ गई, पर जाते हुए स्पीड अलग थी, आते हुए स्पीड अलग, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है बच्चों। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी पड़ जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्योंकि आपको याद है वेलोसिटी और स्पीड में यही तो फ़र्क होता है ना। स्पीड में स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वहाँ पे डिस्टेंस आ जाता है। जहाँ स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क आपको 9th में ही पता लग गया था। एक बॉडी मैं कह रहा था ना ए से पहले बी गई, बी से सीधी वापस ए पे ही आ गई। मान लो जाते हुए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर, आते हुए 10 मीटर, तो डिस्टेंस ऐसे गई और ऐसे आई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया बच्चों 10 + 10 20, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ना बच्चों वो 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन 0, जाके वहीं आ गई ना बच्चों। तो ऐसे ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन करेंगे ना, ये आपने किए हुए हैं 7th 8th 9th में अच्छे से किए हुए हैं। तो कई बार क्या होता है, एक कोई बॉडी अलग अलग रास्ते में अलग अलग टाइम लगाती है। देखो बच्चों, एक बॉडी ए से चली, बी सी डी पे गई, लेकिन कभी स्लो हो गई, कभी फास्ट हो गई बच्चों। तो इसलिए क्या हुआ, सपोज यहाँ पे v1 वेलोसिटी है ना इतने डिस्टेंस में, और डिस्टेंस ट्रेवल किया s1, यहाँ पे v2 वेलोसिटी है, डिस्टेंस s2, यहाँ पे वेलोसिटी v3, डिस्टेंस s3। तो अलग अलग टाइम लगा है बच्चे, ठीक है। तो इस ऐसे में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना। एवरेज वेलोसिटी, अब वेलोसिटी 0 नहीं आएगी एवरेज, क्योंकि जाके वापस नहीं आई है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर, टोटल टाइम टेकन, इसमें टाइम t1 अलग लगा, t2 अलग लगा, t3 अलग अलग टाइम लगा। तो अलग अलग लगेगा तो हम अलग अलग ले लेंगे, है ना। वेलोसिटी एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चे, s1 + s2 + s3 अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 + t2 + t3। ऐसे सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है डिस्टेंसेस इक्वल हो बच्चे, क्योंकि स्पीड उसकी अलग अलग रही ना, टाइम भी अलग अलग। तो s1 को ये करोगे बच्चे, v1 t1 v2 t2 v3 t3 अपॉन टोटल टाइम t1 + t2 + t3। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, 1-2 बच्चे एंट्रेंस में भी आते हैं, तुम्हारे डोमेस्टिक एग्जाम में भी। मैं अब सैम्पल प्रॉब्लम लेके कराऊंगा ना, तो अच्छे से समझ आएगा बच्चे आपको। कमॉन बहुत अच्छा लगेगा, घबराना नहीं बच्चों। देखो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मैन गोज, कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चे, फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स बैक, वापिस भी आ गया एट, उसने आते हुए अपनी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड रखी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। वो आदमी कहाँ से कहाँ गया बच्चों, ए से बी पर, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है मान लो, ठीक है बच्चे, एवरेज स्पीड, ठीक है। सपोज दिस डिस्टेंस इज s, एवरेज स्पीड मैंने अभी अभी बोला ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बताइए बच्चे, पहले वो ए से बी गया, पर जाते हुए इसकी स्पीड क्या थी 40, तो डिस्टेंस कवर्ड, हाँ डिस्टेंस देखो, ए से बी गया तो s, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, आते हुए भी बच्चे s, तो s + s 2s आ गया डिस्टेंस कवर्ड। टाइम कितना लगाया, टाइम अलग अलग लगा बच्चे, टाइम जाते हुए अलग लगा t1, आते हुए अलग लगा t2, तो ऊपर तो आ जाएगा बच्चे 2s। t1 जाने का टाइम है बच्चों, जाने का टाइम बताओ। डिस्टेंस तो s थी, लेकिन वेलोसिटी तो 40 थी, डिस्टेंस s वेलोसिटी 40, तो ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, t1 की। आते हुए उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, अब 40 नहीं है बच्चों, 60 कर ली। आते हुए डिस्टेंस तो उतना कवर किया, लेकिन अब की बार t2 की जगह बच्चों ये आएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी माय डियर एवरेज स्पीड। सो
स्पीड एवरेज होगी ना बच्चों, एवरेज स्पीड, यू हैव गॉट आंसर। तो देखो बच्चों ऊपर क्या आया 2s, नीचे क्या आया बच्चों, नीचे आया s/40 s/60। तो बताइए एलसीएम क्या ले लूँ, 240 एलसीएम आ गया बच्चों, 40 6s प्लस 60 के साथ 4, तो 240 ऊपर चला जाएगा बच्चों, 240 विल गो अप, दिस विल बी 2s, और नीचे बच्चों 6 4 10 10s, एक s से s कट गया बच्चों, 0 से 0 कट गई। 48 मीटर पर सेकेंड इज व्हाट, एवरेज स्पीड। अगर किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिए। जाते हुए क्या किया उसने, अपनी स्पीड रखी 40 की, आते हुए 60, तो टाइम अलग अलग लगेगा जाने और आने में, और एवरेज स्पीड निकालनी है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस है बच्चों। देखो जाना और आना, s + s 2s डिस्टेंस है, अगर डिस्प्लेसमेंट होएगा तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। तो ये तो है डिस्टेंस बच्चों, टाइम अलग अलग लगा, जाते हुए टाइम लगा s/40, s क्या है डिस्टेंस, और ये क्या है 40 की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम टू गो a to b, टाइम टू गो फ्रॉम a to b, टाइम टू कम फ्रॉम b to a, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी डिफरेंट है। अब इसको सॉल्व किया, s कैंसिल हो जाएगा, आंसर 40। ये है एवरेज स्पीड माइंडेड। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, फॉर्मूला बदलेगा बच्चों, ठीक है। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट जाना और वापिस आना वहीं पे, डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम टेकन चाहे कुछ भी रहा हो बच्चे तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ऐसे करना है बच्चे। ये क्वेश्चन वास्तव में 9th के लेवल का था, लेकिन आप क्योंकि 9th और 11th के बीच में 10th आई है बच्चों, तो थोड़ा सा बच्चा भूल जाता है, तो आपकी मेमोरी को रिकॉल भी करना है ना। बाकी इजी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जाना और आने में ध्यान रखना है, टाइम डिफरेंट लगेगा जब एवरेज स्पीड निकालेंगे, और जब वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, तो बस फिर सारा ही 0 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन करना है बच्चों आगे। यस बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे। ए क्लॉक हैज मिनट हैंड, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, मिनटों वाली सुई, सेकंडों वाली सुई होती है ना, सेकंड्स वाली सुई, मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लंबी है बच्चों। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड, टिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन 6 AM to 6:15 AM, ऐसे बच्चों, है ना। घड़ी की जो हैंड्स होती हैं तीनों, मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड आवर हैंड, तो आप सबको पता है ना बच्चों, दिस इज अ वॉच, ठीक है। 6 बजे, 6 बजे क्या होगा बच्चों, ये थोड़ी सी लंबी होती है ना बच्चों, यहाँ आ गई बच्चों ये। 12 के बाद यहाँ पे 3 होता है ना बच्चों, ये आवर हैंड होती है, याद है ना, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। तो ये कहाँ से कहाँ आ गई, 12 से 3 पे आ जाएगी ना, 6 AM to 6:15 AM में आएंगे। तो ये इनिशियल पोजीशन है बच्चों, ये फाइनल है, इसकी वो दे रखी है लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर है ना बच्चों। ये कैसे हो गई, ऐसे आ गई, ठीक है, ऐसे। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, याद है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, याद आया ना, अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम टेकन तो पता ही लग गया, 6 AM से 6:15, 15 मिनट,
इट इज़ व्हाट 15 मिनट्स। और डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले वो ए पे थी, फिर वो बी पे आ गई। शॉर्टेस्ट तो स्ट्रेट लाइन होता है ना बच्चों। ये 5 है, ये 5 है, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल टाइप हो गया ना बच्चों। ये 5, ये 5, पाइथागोरस लग जाएगी। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इट इज़ व्हाट 50 अंडर रूट 50। दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 25 इंटू 2, दिस इज 5 रूट 2। वैसे भी सीधा 5 रूट 2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना हो गया 5 रूट 2। ये 15 मिनट है बच्चों। इसको किस में बदलेंगे सेकंड्स में, और ये सेंटीमीटर है, तो इससे ये कट जाएगा बच्चों। ये आ गया अंडर रूट 2 की वैल्यू तुम्हें याद है 1.414 अपॉन 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर ऐसे करना है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, और स्ट्रेट क्या बन जाएगा बच्चा इसका हाइपोटेन्यूज है ना। ये 5 तो 5 रूट 2, और नीचे टाइम तुम्हें पता ही है, जब यहाँ से यहाँ आई तो आपका टाइम कितना लगा ओनली 15 मिनट। उसके सेकेंड्स बनाए, सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट हो गई बच्चों। तो इट वॉज वेरी ईजी। तो ऐसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप अपनी बुक में से ट्राई भी करते जाना क्वेश्चन, और आगे पूछते भी रहना बच्चों। ठीक है, घबराना नहीं, बहुत आसान है। कम ऑन बच्चों। इसी में अगर दूसरा पार्ट भी दे रखा है बच्चों 6 AM to 6:30 PM है ना। इसी क्वेश्चन में फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 6 AM to 6:30 PM ये निकालना है बच्चों। अब देखो बच्चों, उसकी लेंथ दे रखी थी ना आपको बच्चे ऐसे, ये 6 AM से 6 PM पहले देखोगे ना बच्चों आप। 6 AM से 6 PM कितने हो गए 12 आवर्स। फिर 6 PM से 6:30 PM बच्चों, ये हो गया 30 मिनट्स, यानी हाफ आवर। तो टाइम टेकन कितना हो गया बच्चे, टाइम टोटल हो गया 12.5 आवर्स। ठीक है, तो ये 12 घूमती रहेगी, लास्ट में फिर यहाँ आ जाएगी बच्चों। जब यहाँ आ जाएगी, पहले यहाँ पे थी ना, बाद में कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। कितनी लंबी है 5 सेंटीमीटर। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों वो 10 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए आप एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 10 सेंटीमीटर, टाइम टेकन 12.5 आवर्स। आपको ऐसे करना है 10 सेंटीमीटर 12.5 आवर्स को तो याद है ना आपको 3600 सेकेंड। 1 आवर इज 3600। दिस विल बी फाइनल आंसर। अब आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे फिर आंसर, क्योंकि घूम के अगर वहीं आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0। घूम के बच्चे 12 घंटे तो यहीं पे आने में यहीं आ गई। उसके बाद जो आधा घंटा आई तब उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कितना किया 10 कैसे हो गया बच्चों, पहले ऐसे है ना, तो ऐसे हो गई, क्योंकि 12 से इसको 6 पे आना होगा 6:30 बजाने के लिए, 6:30 करने के लिए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा 5 + 5 इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस, इट विल बी 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है, ऐसे आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी इसी क्वेश्चन का एक पार्ट था, पार्ट नंबर 2 था बच्चों, सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो ऐसे करना है बच्चों।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए कार ट्रेवल्ड फर्स्ट थर्ड ऑफ ए डिस्टेंस एक्स, किसी का 1/3, ठीक है बच्चे, विद स्पीड, कितनी स्पीड से ट्रेवल किया इसने, 10 kmph, ठीक है। सेकंड थर्ड 1/3 एंड सेकंड थर्ड with speed of 20 kmph and last third with a speed 60 kmph. Find average speed. Average speed over total distance x, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। टोटल डिस्टेंस बच्चों x था a से b तक, उसका फर्स्ट थर्ड 1/3 बच्चों, 1/3 क्या कहोगे, x/3। ये कितनी स्पीड से चली वो, 10 kmph से। सेकंड थर्ड ये है बच्चों, ये वाला, ये भी x/3 है। ये कितनी स्पीड से, 20 kmph से। और जो लास्ट थर्ड है बच्चों x/3, ये 60 kmph से। तो एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, फार्मूला याद है ना बच्चों, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस x/3, टोटल टाइम टेकन, टाइम अलग अलग लगा बच्चों। पहले वाले में टाइम कितना लगा, सपोज करो t1 इतने तक, यहाँ तक t2 इतने तक बच्चों t3, तो t1 t2 t3 आपको अलग से कैलकुलेट करना होगा। आओ t1 कैलकुलेट करते हैं। t1 ये डिस्टेंस और ये वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना x/3, वेलोसिटी कितनी बच्चों 10, तो ये आ गया x/30। t2 ये वाला बीच का t2, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बच्चों, फिर x/3, लेकिन अब की बार स्पीड चेंज x/60। ऐसे ही बच्चों t3 जब कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस ये रहा और स्पीड 60, ये हो गया बच्चों x/180। t1 t2 t3 की वैल्यूज़ यहाँ पुट करो और आंसर ले लो। तो देखो एवरेज स्पीड आप घर पे कैलकुलेट भी कर लोगे, x/3 प्लस x/3 प्लस x/3, x हो गया ना, 1/3 3 बार हो गया। t1 t2 t3 की वैल्यूज़ फटाफट पुट करो बच्चे, x/30, x/60, x/180। तो आप में से हर बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। x x x x कॉमन होके कैंसिल, एलसीएम लो, उल्टा करो आंसर। तो इसको आप घर पे सॉल्व करना और मुझे कल आंसर बताना बच्चों। आप सॉल्व करना, एलसीएम लेके सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। ट्राई करते रहो क्वेश्चंस। हैव ए नाइस टाइम माय